4। चलो आगे कराते हैं बेटा सलील। 5वां क्वेश्चन होगा आज, 5वां क्वेश्चन होगा बेटा, ध्यान देंगे। देखो बेटा, 4 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting exactly 2 head? 4 कॉइन है बेटा, ध्यान देना, लिखना बंद करो। 4 कॉइन है बेटा, समझो 4 कॉइन है, एग्जैक्टली 2 हेड। सबसे पहले 2 आने, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो बेटा टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? ध्यान देंगे, क्यू। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी बेटा 1/2, 50-50% हो गई। क्या बोला है? यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड। मैंने आपको कल बताया था पी एक्स इक्वल टू आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। देखो कितना, एन की वैल्यू कितनी है, कितने कॉइन है बेटा? 4, एन बराबर 4। आर की वैल्यू कितनी है, कितने हेड आने चाहिए? एग्जैक्टली 2, आर की वैल्यू 2। एनसीआर 4C2 पी की पावर 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर एन माइनस आर 4-2। सॉल्व करना है बेटा, बस सॉल्व करना है। 4C2, 4C2 कितना हो गया? 4 × 3/2 × 1, 1/4, 1 ये भी 4 हो जाएगा, 2 जा 4, 2 जा 4, 3/8। कितना आंसर आया? 3/8 है कहीं? डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। आ जाएगा मयंक पांडे, चिंता मत करिए बेटा, मयंक पांडे आ जाएगा बेटा, चिंता मत करिए। क्लियर, चलो बहुत अच्छा। अर्श खान, रिकॉर्डेड वीडियो बाकी तो सारे आप लोगों के पास है ना? चलो कल वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सारे वाले रिकॉर्डेड वीडियो हैं बेटा मयंक, बाकी तो सारे रिकॉर्डेड वीडियो हैं ना आपके पास? सभी बताइए बेटा। हाँ भाई बोलो मयंक, बाकी तो सारी है ना बेटा? चलो अर्श खान क्लियर, चलो बहुत अच्छा बेटा। गुड आफ्टरनून रोहित, ऑल वीडियो हैं, बहुत अच्छा बेटा। आपको भी बेटा हैप्पी धनतेरस। रोहित अगला क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल। देखो ब्लैक बॉल कितनी है? 5, ब्लैक बॉल कितनी है? 5, और बेटा व्हाइट बॉल कितनी है? 3। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल निकाली गई एट रैंडम, अचानक, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना बदले हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर द व्हाइट, दोनों बॉल व्हाइट हो? इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों बॉल कैसी हो? व्हाइट, 2 बॉल निकाली गई हैं, पहली व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितनी बॉल है व्हाइट? 3, टोटल बॉल कितनी हो गई? 5 और 3 8, 8, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। पहली व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। टोटल गेंद 3 है, सॉरी व्हाइट बॉल 3 है, तो देखो पहली गेंद की प्रोबेबिलिटी 3 में से कोई आ सकती है बेटा, देखो 3/8, 3/8। दूसरी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, अब 3 में से एक निकल गई, कितनी बची? 2, 2 में से कोई आ सकती है। अब 8 थी, 8 में से एक निकल गई, कितनी बची बेटा? 7, 6 बट्टे, काट पीट कर लो थोड़ा सा, 2 से कट गया 4, 3/28, 3/28 है कहीं बेटा? 3/28, 3/28। राधे राधे रोहित, ठीक है इंद्रजीत बेटा, हिंदी में बोल देता हूं इसीलिए। एक बैग में 2 काली और 3 सफेद गेंदें हैं, दो गेंद एक के बाद एक अचानक निकाली जाती है बिना बदले हुए,
तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि दोनों गेंद सफेद हों। दोनों सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों सफेद गेंद होंगी तो पहली सफेद गेंद की प्रोबेबिलिटी बेटा 3/8, 5 और 3 8, 3/8। दूसरी सफेद गेंद की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी होगी, 3 में से 1 होगी 2, 2 कितनी गेंद बची 7, 2/7, 2 चौक 8, 3/28, 3/28। कुछ नहीं बेटा, बस फिनिश है दानिश, फिनिश है बेटा दानिश यहीं पर। मैं ठीक हूँ रोहित बेटा, यस। हाँ बेटा, व्हाइट बॉल, व्हाइट में से क्यों रखी बेटा, व्हाइट बोला है ना, बोथ आर द व्हाइट, बोला है ना बेटा, दोनों गेंद व्हाइट हो, बोथ आर द व्हाइट, बोथ आर द व्हाइट। ठीक है रोहित, क्लियर। हाँ बेटा आ जाएगा कल का बेटा, चिंता मत करिए बेटा, कल का आ जाएगा बेटा अवनीश, कल का B2 आ जाएगा, बोल दूंगा बेटा मैं। अगला क्वेश्चन कराए बेटा, मयंक पांडे दिल से क्लियर, अर्श खान क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। पी ए बार, देखो हमें क्या दिया है, पी ए बार 0.4 पी बी बार दिया, पी यूनियन बी, पी ये निकालना है बेटा। कल मैंने आपको बताया भी था कि पी ए बार यूनियन बी बार क्या होगा बेटा, कल बताया था, पी ए बार प्लस पी बी बार माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का बार, ये बताया था। और बेटा ये मैंने कल आपको बताया था, एक बात आपको मैं बताऊं कि ये किसके बराबर होता है, डिमॉर्गन लॉ, कल लिखाया भी था। ये कितना है, पी ए नॉट बार कितना 0.4 प्लस पी बी बार कितना है 0.3 माइनस, ये क्या बताया था बेटा मैंने कल आपको, पी ए, इसको लिख सकते हैं P1 माइनस पी, ये ऐसे लिखा जाएगा, बताता हूं, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी का बार, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो पी ए इंटरसेक्शन प्लस पी बी इंटरसेक्शन माइनस पी इंटरसेक्शन पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये मैंने आपको कल लिखाया था बेटा। अब ध्यान देंगे, ये हमारा पी 0.4 और 0.3 0.7 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 में से घटा दिया बेटा। अब ये हो जाएगा हमारा 0.7 माइनस 1 माइनस ए यूनियन बी कितना है 0.9, 1 में से 0.9, 0.7 माइनस 0.1 घटाएंगे बेटा 0.6, 0.6, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट 0.6। बिल्कुल सही मनु श्रेष्ठ। बोलो अनुपम गौतम। दिल से क्लियर, सभी बोलो बेटा। कौन सा थॉट बेटा, कौन सा थॉट बेटा, चलो क्लियर कौशल कुमार। अगला, a fair coin toss repeatedly, the probability getting a result the fifth toss different from
दोज ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट 4 टॉसेस। ध्यान दो, एक सिक्का बार बार उछला जाता है, एक बार रिपीटेडली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रिजल्ट, प्रायिकता क्या होगी कि 5वीं बार में पहली 4 बार से भिन्न परिणाम प्राप्त हो। 5वीं बार में पहली 4 बार से भिन्न परिणाम प्राप्त हो, प्रोबेबिलिटी इस बात की। यानी पहले 4 बार में हेड मिला, हेड 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 और हेड, और 5वीं बार में टेल आएगा। या ऐसे भी हो सकता है बेटा कि पहले 4 बार टेल, पहले 4 बार टेल, क्या आएगा, हेड हेड। ध्यान दो, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 और 1/2 प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 होती है 2 बेटा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 बताया था ना आपको। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1/32 प्लस ये भी 1/32, क्या हो गया, 2/32, यानी कि 1/16, 1/16 कितना आ गया बेटा, 1/16, 1/16, 1/16। तो बेटा ये ऑप्शन गलत है, लास्ट वाले ऑप्शन में 1/16 है, लास्ट वाले ऑप्शन में 1/16, 1/32 यहाँ पता नहीं क्या थी, तो आंसर हो गया डी, 1/16। हम अनुश्रेष्ठ बोलो। अच्छा शुरू में लिखा है, ठीक है बेटा। देखो क्या बोला, क्वेश्चन समझ आगे नहीं आया, हमने कोई सिक्का उछाला हमने बेटा रिपीटेडली, मतलब बार बार, तो हम ये बोला है कि प्रायिकता क्या होगी कि पहले 4 थ्रो के बाद जब 5वां थ्रो आएगा उसका रिजल्ट पहले 4 से भिन्न हो। 5वां जो रिजल्ट आएगा उसका पहले 4 से भिन्न हो, तो पहले 4 का रिजल्ट यानी हेड 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 आया तो 5वां टेल आएगा। लगातार टेल 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 आया, 5वां हेड आएगा। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, ये हो गया 1/32 1/32 2/32 1/16, 1/16। अर्श खान क्लियर। बोलो बेटा क्लियर। क्लियर मयंक पांडे। सभी बोलो बेटा क्लियर। अवनीश बेटा, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये आज आपका पैरेलल बैच था, लास्ट सिलेबस लास्ट टॉपिक चल रहा है, बताऊंगा कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि आपके पेपर में बेटा 10 दिन मात्र बचे हुए हैं। सारी रिकॉर्डेड वीडियो बार बार पढ़नी है बेटा, सारी रिकॉर्डेड वीडियो बार बार पढ़नी है। देखो इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान देंगे द्विपद वितरण में अकरेंस एंड द नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। प्रणाम बेटा रोहित, प्रणाम। ध्यान दो, इक्वली लाइकली है तो बेटा प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर होती है, p = 1/2 और q = 1/2, सही है। एंड द मीन, मीन क्या दे दिया 6, np होता है बेटा 6, np = व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल, तो n की वैल्यू क्या होगी, n का मान क्या होगा, ध्यान देंगे बेटा। अब यहाँ p की वैल्यू 1/2, n × 1/2 कितना हो गया 6, n = 12, n = 12, ये n = 12। बोलो क्लियर बेटा। ऋषभ ठाकुर नमस्ते बेटा। अर्श खान क्लियर। ठीक हूँ बेटा ऋषभ ठाकुर। आप बताइए कैसे हैं बेटा, तैयारी करिए बस, मैं तो ये कहूंगा।
इंद्रजीत, द्विपद वितरण में ध्यान देंगे, किसी भी घटना के होने की और न होने की प्रायिकता बराबर है, प्रायिकता बराबर है, P बराबर 1/2, Q बराबर 1/2, और माध्य 6 है, माध्य 6 है, तो घटनाओं की संख्या, वितरणों की संख्या क्या होगी, n की वैल्यू पूछी गई है। बेटा नींद नहीं आनी चाहिए, यस लक्की पंचोली, नींद नहीं आनी चाहिए बेटा लक्की, लगातार मेहनत करनी है, जीएटी का पेपर भी है, बताऊंगा लास्ट में आपको कैसे पढ़ाई करनी है बेटा। योगेश नींद नहीं आनी चाहिए, नींद बेटा हम तो सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं फिर भी नींद नहीं आती बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा अगला, ए डाइस इज टॉस ट्वाइस, एक डाई 2 बार टॉस की गई, 2 बार टॉस की गई बेटा, ध्यान देना, डाई पासा, तो NS 6 का स्क्वायर बताया था बेटा 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए सम ऑफ 10, ध्यान दो, अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी, अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, अंकों का योग 10 कब आएगा, ध्यान देना बेटा, पहला ध्यान देंगे 4 और 6, ध्यान देंगे 6 और 4, 5 और 5, और अंकों का योग 10 कहीं आ सकता है इसके अलावा बेटा, और कहीं नहीं आ सकता, तो NE इक्वल टू हो गया बेटा, कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रायिकता बताया था NE अपॉन NS, NE अपॉन NS, NE कितना हो गया 3, NS कितना हो गया 36, 1/12, 1/12 है बेटा, कहीं सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही प्रिंस, 1/12। छह कहां से आया, मयंक पांडे, मयंक पांडे बेटा, पासे में 1 2 3 4 5 6 कल समझाया था, पासे में बेटा 6 होते हैं, 1 2 3 4 पासा खेला है आपने 6, और 2 पासे हैं, टॉस ट्वाइस 2 बार हमने क्या किया, फेंका, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब 36 में से बेटा हमें 3 ऐसे ढूंढने, कल आपको समझाया था, 4 और 6 होगा, 6 और 4 होगा, 5 और 5 3 हो गए, 3/36 1/12, कल लिखाया था सारा बेटा मैंने ये, बोलो मयंक क्लियर। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो, 3 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ट्रिपलेट्स, यानी कि 3 डाइस, तीन तीन पासे हो गए, तो NS कितना हो गया बेटा, 3 पासे हो गए बेटा, 6 का क्यूब 216, ट्रिपलेट तीनों नंबर एक से ही हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, तो बेटा कौन कौन से, 1 1 1, ये एक हो गया, 2 2 2 ये हो गया, 3 3 3 ये हो गया, 4 4 4 ये हो गया, 5 5 5 ये हो गया, 6 6 6 ये हो गया, ट्रिपलेट तीनों जैसे नंबर हो, NE क्या होगा बेटा, ये हो गया 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 6/216, 1/36, आंसर 1/36, सी ऑप्शन इज राइट, 1/36। बोलो क्लियर, सभी बोलो बेटा, बिल्कुल सही प्रिंस, अर्स खान क्लियर, यस सुमित, पैरेलल बैच हैं दोनों ही बेटा, बिल्कुल पैरेलल बैच हैं सुमित। ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है,
बेटा ये पूछा है, देखो ध्यान देना, हमें ये दिया है, पहले आप जो दिया वो देख लो, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5, 2/5। देखो पी ए यूनियन बी क्या बताया था बेटा मैंने आपको, ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5, 2/5। ये पी ए कितना हुआ 2/3, पी बी कितना हुआ 2/5 माइनस ये हो गया 2 पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को जोड़ दिया बेटा, दोनों को जोड़ दिया 2/5, 2/5। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/3, 2 से कट गया 1 टाइम, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो गया 1/3, 1/3। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। सुमित बेटा जो लिखाया था वो कराया था, सुमित देखिए बेटा फर्स्ट डे, और उसमें क्या है ना कि उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ इसलिए नहीं कराया होगा, चिंता क्यों कर रहे हो सुमित, यूट्यूब पे करा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, आते रहो यूट्यूब पर लगातार। यूट्यूब पे कराऊंगा, आप सोच रहा हूँ कुछ नया सा कराऊं। अर्श खान क्लियर, बहुत अच्छा सुमित, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, इसे कहते हैं बच्चा। क्लियर सर जी, क्लियर। हाँ बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, दिल से क्लियर। बेटा यूट्यूब पे आ रहे हो ना पढ़ने, यूट्यूब पे आ रहे हो ना पढ़ने आप सुमित, आज ही स्टैटिक चली थी, डेली स्टैटिक चलेगी, चिंता मत करिए, स्टैटिक खतरनाक तरीके से करा देंगे वहां। चलो नेक्स्ट लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर आर 5 मंडे इन द मंथ ऑफ फरवरी 2016। बेटा 2016 देख रहे हो, ये लीप ईयर 4 से कटता है, और लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है जानते हो बेटा, 29 की। लीप ईयर में, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। और बेटा 5 मंडे कितने, एक वीक में कितने होते हैं, 7, 7 चौक 28, कितना बचा बेटा, 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा, प्रोबेबिलिटी देखो ध्यान दो, एक दिन बचा, जो एक बच रहा है ना वही मंडे की पॉसिबिलिटी हो जाएगी बेटा, 1/7, 1/7। बी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही सुमित। यूट्यूब का टाइमिंग बेटा 1:40 से 2:10 डेली है, टाइमिंग बढ़ाने की सोच रहा हूँ थोड़ा सा, 1:40 से 2:10 है, थोड़ा टाइमिंग बढ़ाने की सोच रहा हूँ। बिल्कुल सही सुमित, बी ऑप्शन इज राइट। देखो बेटा फरवरी 2016 लीप ईयर हो गया, 29 दिन होते हैं फरवरी में बेटा, 2016 में 29 दिन होंगे। ध्यान दो, 4 से डिवाइड, 4 सत्ते 7, 4 सत्ते 28, एक बच गया, ये एक जो बचा है ना बेटा, यही मंडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, 1/7। अर्श खान बेटा देखो नेट में कोई दिक्कत तो नहीं आपके में, यहाँ से तो मेरी तरफ से तो बेटा क्लियर है, सभी बोलो बेटा क्लियर। बेटा लीप ईयर में मनुश्रेष्ठ जो साल 4 से कटती है उसमें फरवरी 29 की होती है, फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में बेटा 28 दिन होंगे, और जो लीप ईयर होगा उसमें बेटा 29 दिन होंगे, वही एक दिन बढ़ता है बेटा, 366 तभी होते हैं। तो 4 से कटता है तो फरवरी बेटा किसका होगा, 29 का होगा। हाँ बेटा याद तो मुझे भी बहुत आएगी, लेकिन आप यूट्यूब पे आते रहना बेटा।
थैंक यू सुमित, थैंक यू सुमित बेटा, थैंक यू सुमित बेटा, थैंक यू सेम सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपके लिए। चलो नेक्स्ट बेटा, अगला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब दिसंबर आ गया बेटा, दिसंबर में कितने दिन होते हैं बताओगे? दिसंबर में फिक्स दिन होते हैं दिसंबर में कभी दिन नहीं बदलते। दिसंबर में कितने दिन होते हैं बताना जरा, दिसंबर में कितने दिन होंगे जरा बताइए? 31। दिसंबर में 31 होते हैं बेटा, 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बच गया? 3, कितना बच गया? 3। ये जो 3 बचते हैं इनमें से ही कोई संडे होगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? प्रोबेबिलिटी 3/7, 3/7 आज ही एंड हो जाएगा बेटा प्रिंस, चिंता मत करिए। थैंक यू रोहित, बहुत अच्छा तरीका बताया बेटा मैंने, थैंक यू रोहित, बहुत अच्छा तरीका बताया बेटा मैंने आपको। थैंक यू मनुश्रेष्ठ, थैंक यू, दे दूंगा बेटा, दे दूंगा। इजी टॉपिक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है प्रिंस, चिंता मत करिए बेटा। क्लियर हुआ बेटा प्रिंस? जल्दी बताइए, ये क्लियर हुआ बेटा? क्लियर। अगला क्वेश्चन, ए कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन। 2 आदमी और 2 महिलाओं के में से 2 व्यक्तियों की एक टीम बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल हैव ओनली वुमेन। तो केवल महिला होने की प्रायिकता क्या होगी? केवल महिला होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो बेटा, मैन कितने हैं? 2, वुमेन कितनी है? 2। ध्यान देना, NS, यानी कि 2 की हमें कमेटी बनानी है, कमेटी ऑफ 2 पर्सन, यानी कि टोटल पर्सन कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 में से हमें 2 सिलेक्ट करने, 4C2, 4C2 सॉल्व करेंगे बेटा। 4C2 मतलब 4 3 2 1, 2 दूनी 4, कितना होगा बेटा? ये 6 आ गया। अब क्या बोला है? कमेटी विल हैव ओनली वुमेन, ओनली वुमेन, ध्यान देना, वुमेन कितनी है? ध्यान दो, वुमेन कितनी है? 2, तो 2 में से 2 वुमेन आनी चाहिए बेटा, 2 में से 2 वुमेन आनी चाहिए। तो 2C2 क्या बताया था बेटा? 2C2 बेटा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट NE/NS, NE/NS, NE कितना हो गया? 1, NS कितना हो गया? 6, 1/6, 1/6। 1/6 बेटा, बेटा NS 12 नहीं होगा। देखो 4 इन 2 बार एक्सपेंड करेंगे, 4 × 3, 2 × 1, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 3 या 6। रोहित बेटा 6 होगा, देखो चेक करो। दिल से क्लियर। चलो नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन इज गिवन 3 स्टूडेंट, बहुत आता है बेटा ये क्वेश्चन, A B एंड C, 3 स्टूडेंट है बेटा A B एंड C। वो चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट 1/2, 1/3, 1/4 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन विल बी सॉल्व। देखो सॉल्व होने की एक ही प्रोबेबिलिटी क्या दी है? 1/2। बी के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। सी के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी है? 1/4। सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PA बार 1 - 1/2, यानी कि हो गई 1/2, सही है। PB बार सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3, 2/3। PC बार 1 - 1/4 बताया था, 3/4। अब बेटा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PA बार
इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। किसी भी केस में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1/4 ये हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी, सॉल्व होने की क्या होगी, यानी कि पी ए इंटू पी बी, 1 से माइनस कर दो, 1 से माइनस को सॉल्व होने की, 1 - 1/4 3/4 आंसर 3/4 है बेटा। सी ऑप्शन इज राइट, 3/4। ओके सुमित, देखो बेटा ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ऐसे ही करना है, बस ये चीजें बदलती हैं इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बदलता। पहले आप क्या निकालेंगे, सीधे डायरेक्ट शुरू करने के लिए सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो डायरेक्ट। सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/2, ये 2/3 इंटू 3/4, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आया 1/4। ये सॉल्व न होना हुआ, सॉल्व होने के लिए 1 - 1/4 कितना हो गया 3/4, 3/4। हाँ बेटा रिवीजन करते रहो लगातार सभी बच्चे। बोलो क्लियर। अगला देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, 52 ताश की पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, एन एस। टोटल कितना हो गया बेटा 52, एन ई, एन ई कितना हो गया बेटा एन ई। इक्का कितने होते हैं, 4, 4 में से कोई आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एन ई अपॉन एन एस बताया था, एन ई अपॉन एन एस, यानी कि क्या हो गया बेटा 4/52, 1/13 आना चाहिए बेटा, 1/13, 1/13, 1/13, 1/13। बस बेटा रिवीजन करिए मयंक पांडे, रिवीजन करते रहिए बेटा। बिल्कुल सही दानिश, सब वीडियो आपके पास है, रिकॉर्डेड वीडियो। मयंक पांडे सारी बेटा रिकॉर्डेड वीडियो है बेटा, बार बार रिवीजन करते रहो, और रिवीजन यूट्यूब पे करा देंगे, चिंता मत करिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। लो, लेट ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विद पी ए इतना पी बी इतना, बेटा ये निकालना है। बताया था ना मैंने आपको, पी ए बी सही है। ये क्या बताया था, पी ए यूनियन बी, डिमॉर्गन लॉ बताया था। ये क्या होता है 1 - पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये हो गया। सॉल्व करेंगे 1 - पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दो इवेंट यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ध्यान रखना। तो बेटा बताया था मैंने आपको कल, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यहाँ दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो बेटा 1 - पी ए, पी ए कितना है 1/3 प्लस पी बी 1/4, ये 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 -0। सॉल्व करेंगे 1 - 4 और 3 7, 7/12, 12 कम 12, 12 में से 7 गए तो 5, 5/12, 5/12। डी ऑप्शन इज राइट, 5/12।
पता है क्या है बेटा, हमें लगातार रिवीजन करते रहना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है लगातार, कि मैं आपको बता भी चुका हूं, बार बार बता भी रहा हूं। क्या देखो, मैंने आपको बताया कि दो पेपर, एक मैथ का पेपर है आपके सामने, ठीक है, दूसरा पेपर जीएटी का है, दूसरा पेपर बेटा जीएटी का है। इस मैथ के पेपर में आपको 30 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। ये 30 क्वेश्चन जरूर इसीलिए सॉल्व करने हैं बेटा कि आपको पेपर सेकंड चेक कराने के लिए इस पेपर को पास करना पड़ेगा। ध्यान देना मेरी बात पे, इस पेपर को बेटा पास करना पड़ेगा। और 30 क्वेश्चन का मतलब है बेटा गुणा 2.5, यानी कि 75 नंबर आपको कंपलसरी इसमें लाने हैं, 75 नंबर। और ये 30 क्वेश्चन यानी कि मैथ के सेक्शन में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है या डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है या डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेटा क्या होता है, क्वेश्चन होता है। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब इसके बाद अब मैं कह रहा हूं अगले जो 50 क्वेश्चन होंगे, अगले जो 50 होंगे बेटा वो इस तरह के होंगे कि बस 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में, 4-4 लाइन में, जैसे मैं कर रहा हूं आप लगाएंगे, आंसर पाएंगे। आप ऑफलाइन पेपर होता है, आप पहले सारा पेपर देखेंगे। कई बार शुरू में हो सकता है 2-4 क्वेश्चन टफ हो, लेकिन लास्ट में बिल्कुल इजी होना शुरू हो जाते हैं। तो आप सारा पेपर एक बार जरूर देखेंगे खोद के, जो मैं कह रहा हूं। अब उसके बाद आपने 50 क्वेश्चन यहाँ कर दिए, 25 2 125 यानी कि यहाँ पे 200 नंबर क्लियर। यहाँ पे आपका बेटा मैंने 200 नंबर क्लियर बता दिया आपको। जब आपका यहाँ 200 नंबर बन गया, जीएटी में बेटा 150 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं। और मैंने 120 में से आपसे बोला है कि आपको केवल मात्र कितने क्वेश्चन करने हैं, 80 करने हैं, केवल 80। 30 तो ये पहले करने हैं, सबसे पहले जाके 30 को ठोकना है कि ये हमें पेपर चेक कराना है। उसके बाद ये 50 करने हैं, यानी कि 80 हो गए हमारे उसी पेपर में। इसके बाद बेटा जीएटी में बेटा कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। इन 150 क्वेश्चन में बता देता हूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिला के, ये क्वेश्चन लगभग हमारे पास रहते हैं बेटा लगभग मैं आपको बता दूं 60 क्वेश्चन। सही है। इंग्लिश आप पढ़ते हो, इंग्लिश के आते हैं बेटा 40 से 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहते हैं बेटा इंग्लिश के। उसके बाद जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, सारा ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, ये सब मिला के बेटा ध्यान देंगे लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, आपने इसमें से 30 क्वेश्चन किए, इसमें से 30 किए, इसमें से वैसे आप, मैं बताऊं आपको 30 नहीं, आप इसमें से आराम से 40 क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसमें से आपने मान लो 30 क्वेश्चन किए 50 में से, और यहाँ 40 में से आपने मान लो 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए बेटा। यहाँ पे मैं 40 में से 10 मान रहा हूं बस, 40 और 30 70 और 10 80 क्वेश्चन हो गए। ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है जानते हो, 4 नंबर का। ये क्वेश्चन हमारे 320 बन गए, 320 नंबर हमारे ये बन गए, 320 हमारे नंबर बेटा ये बन गए, प्लस 200 ये बन गए, 200 नंबर यहां से पाए, प्लस 320 नंबर यहां से पाए, कितने हो गए 520। मैं नहीं कह रहा, लो इसमें से आप 30 क्वेश्चन करिए, इसमें से आप 30 करिए, इसमें से आप लोग 25 क्वेश्चन करिए, इसमें से आप लो बेटा 10 क्वेश्चन ही मान लो। मैंने 30 और 25 55 65 क्वेश्चन किए आपने, 65 की जगह मैंने 70 मान लिया, आपने इसमें से 15 कर दिए, 70 क्वेश्चन किए, 25 सत्ते 175, 25 2.5 175 नंबर यहां से हो गए, 175 नंबर यहां से हो गए। 25 30 और 20 50 60 70 का मतलब हो गए 25 छिक्का 150, 175। मैंने 175 मान लिए, 175 मान लिए बेटा। कितना हो गया बेटा, लो कितना हो गया बेटा 375। बेटा कट ऑफ 350 जाती है, कट ऑफ टोटल 350 जाती है। मैंने कितना आंकड़ा बता दिया, 375 का। वैसे यहाँ पे आपका जो आंकड़ा होना चाहिए ना, ये इसमें से आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, 80 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और 80 का मतलब कितना हो गया बेटा,
25 अट्ठे 200, 200 नंबर यहाँ पे पा लिया आपने, और बेटा 200 नंबर यहाँ पा लिया, 400 नंबर आराम से पा लिया। 100% सिलेक्शन है बेटा, 100% सिलेक्शन है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ कहा, वही तो मैं देख रहा था कहाँ गड़बड़ हो गई बेटा। गुणा 4, 7 चौक 28, 280, लो 280, 280 बेटा 480 नंबर हो गए, 480 नंबर हो गए बेटा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपका सिलेक्शन रोक ली, बस एसएसबी रह जाता है। कोई दुनिया का बेटा, कोई दुनिया की ताकत नहीं है, सिलेक्शन रोक ली। 350 कट ऑफ जाती है, 450 से ऊपर पहुंचा दिया मैंने आपका स्कोर। यहाँ 200, वहां 280 मात्र। आप आराम से बेटा एग्जाम पास करेंगे, आराम से आप बेटा एग्जाम पास करेंगे, मेरी गारंटी है। एसएसबी की तैयारी के लिए मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए। मेरे टेलीग्राम पर मेरे कांटेक्ट में रहना आप लोग, टेलीग्राम पर मेरे कांटेक्ट में रहना बेटा आप। तेजस्वा, एग्जाम क्लियर क्यों नहीं होगा बेटा? बायो का स्टूडेंट है बेटा, पर मेहनत करनी पड़ेगी मैथ में, क्योंकि मैथ में यहाँ पे मैंने बता दिया कम से कम 75 नंबर करना ही पड़ेगा, 75 नंबर करना ही पड़ेगा बेटा। बेटा एग्जाम एसएसबी सेंटर कमीशन भेजता है, हम नहीं भेजते बेटा कमीशन। तो ये मैंने आंकड़ा आपको बता दिया, तैयारी ऐसे करनी है। बार बार वही चीजें आपको पढ़ती रही जो टीचर ने बताई है, जीएस में भी मैथ में भी वीडियो बार बार देखते रहनी है बेटा आपको। और एग्जाम से 10-15 दिन पहले तो आपको बेटा बहुत करना है, बहुत पढ़ना है। बिल्कुल ईजी है, वो 75 नंबर पाना बिल्कुल ईजी है। यदि आपको फॉर्मूले भी पूरे मैथ के याद है ना तेजस्वा, तेजस्वा बाजपेयी, यदि आपको फॉर्मूले भी याद हैं तो 75 क्या है यार, कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बच्चों ने 275 से ऊपर नंबर पाए हैं लास्ट टाइम, 275 से ज्यादा नंबर पाए बच्चों ने बेटा, 275 से ज्यादा नंबर पाए बच्चों ने। मेरी क्लास का बच्चा 287 नंबर लेके बैठा हुआ लास्ट टाइम का, 287 देख लो, फेसबुक पोस्ट पे लगा रखा है सफलता पे। मेरा तो खत्म है अवनीश, तभी तो सारी बातें बता रहा हूं। यश अवनीश, देखो अब क्वेश्चन देखो अगला, बाद में देखेंगे। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान देंगे, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान दो बेटा। मीन एंड, बेटा खड़गवासला में ट्रेनिंग कर रहा है, अरुण नाम है, अरुण, अरुण नाम है बेटा। 18 क्वेश्चन दिखा दूं, लो 18 क्वेश्चन। बेटा एक स्टूडेंट नहीं है मेरा, बहुत स्टूडेंट है बेटा हिंदुस्तान में अभी भी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का रिजल्ट देखिए मेरा क्या है, 99.97 परसेंटाइल रहा है मेरे स्टूडेंट का यूपी ट्रिपल एस सी पैट में। आप देखते होंगे टेलीग्राम पे, आपके भी आता होगा, सफलता क्लास का फोटो डाल रखा है आजकल सबका। नहीं देखा? नहीं देखा क्या अनुपम? अभी भी नाम बताने की जरूरत है क्या? 99 पॉइंट अभी भी नाम देख लिया करो, मैं तो देखता नहीं हूँ। वो कमाल की बात है, आपने टेलीग्राम पे नहीं है क्या आप? अनुपम टेलीग्राम पे नहीं है आप? उदित नहीं, उदित के अलावा और भी है बेटा, उदित के अलावा और भी है। तो सफलता ऐप पे देखा करो बेटा। चलो पहले मैं क्वेश्चन करा दूंगी, उसके बाद देखते हैं बेटा। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माध्य और मानक विचलन क्या दिया है बेटा? 12 और 2। मीन होता है बेटा एनपी 12, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एनपी क्यू, कल बताया था, बराबर। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन की वैल्यू पूछी है, देखो यहां से स्क्वेयरिंग करूंगा, एनपी क्यू बराबर 4 हो जाएगा। एनपी की वैल्यू 12, क्यू बराबर 4, क्यू बराबर आ गया 1/3। तो पी की वैल्यू क्या आ गई? 1-1/3, 2/3, ये हो गया 2/3। पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, एन इंटू 2/3 इक्वल टू 12, 2 6 12, 6 18, एन बराबर 18, एन इक्वल टू 18, एन इक्वल टू 18। हाँ भाई, जल्दी कॉपी करिए बेटा।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ए कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन, 2 आदमी और 2 महिलाएं, एक 2 पर्सन की कमेटी बनानी है। द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल हैव एग्जैक्टली 2 वुमेन, 2 वुमेन नहीं सॉरी 1 वुमेन, 2 नहीं 1, मैन कितने हैं 2, वुमेन कितनी है 2, 2 की कमेटी बनानी है एनएस, 4 में से कितने सिलेक्ट करने हैं 2, और ये बोला है, इसको मैं समझाया था आपको 4 गुणा 3 2 गुणा 1, 2 2 जा 4, कितना हो गया बेटा 6, एन ई एग्जैक्टली 1 वुमेन, जब एक वुमेन होगी तो बेटा एक मैन होगा, वुमेन 2 वुमेन में से एक वुमेन, और आदमी कितने हैं 2, 2 में से 1, 2 में से 1 कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा 2 इक्वल टू 4, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, probability of an event any upon ns 4 by 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 by 3, 2 by 3 ये हो गया 2 by 3। दो आदमी और 2 महिलाओं में से हमें 2 व्यक्तियों की एक संगठन बनाना है, 2 व्यक्तियों का एक संगठन बनाना है जिसमें एक महिला हो, एग्जैक्टली एक महिला हो। अब 2 की कमेटी बनानी है तो 2 महिला में से एक महिला लेंगे तो फिर 2 आदमी में से एक आदमी लेना पड़ेगा भैया, 2 आदमी में से एक आदमी लेना पड़ेगा। 2c1 भी 2 हुआ, 2c1 भी 2 हुआ, 2 2 या 4, 4 by 6, 4 by 6, 2 by 3। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। देखो ये रहा बेटा, देखो ये रहा स्टूडेंट, कितने परसेंट है देख लिया, देख लिया कितने परसेंट है, प्रिंस, अनुपम, और दिखाऊं लो, और दिखाऊं लो, देखो ये स्टूडेंट मेरा, और दिखाऊं लो, और दिखाऊं लो, ये सारे हैं, पुष्पांजलि इसमें एक लड़की भी है। अरे क्या हुआ, देखो बेटा ध्यान दो, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला 4c2, 4 में से 2 की कमेटी बनाई है, किसने पूछा था बेटा, ये हमसे प्रिंस ने पूछा था 6। अब बेटा एन ई एग्जैक्टली 1 वुमेन, एक वुमेन होगी तो 2 में से एक महिला, तो 2 आदमी में से एक आदमी लेना पड़ेगा, 2c1 2 2c1 2 4, 4 by 6, 2 by 3, 2 by 3। परसेंटाइल का मतलब होता है बेटा आप जानते हो ना, एनएस बेटा 4 में से 2 ही तो बनाने ना, 2 आदमी और 2 महिलाएं, 2 आदमी और 2 महिला में से मैं 2 की कमेटी बनानी है, तो 4c2, 4c2, 4 में से 2 का सिलेक्शन है बेटा, 4 में से 2 का सिलेक्शन है। ठीक है बेटा प्रिंस, अगला क्वेश्चन देखो, ये निकालना है, पी ए दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है। पी ए बेटा कल लिखाया था, नहीं लिखाया था नोट कर लेना, ये होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब बेटा हमें पी ए यूनियन बी दिया है ना, आप जानते हो, पहले हमें ये तो दिया है ए इंटरसेक्शन बी, पी बी नहीं दिया, आप जानते हो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान देना, पी ए यूनियन बी कितना 2/3,
पी ए कितना है 1/2 प्लस 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये पी बी, पी बी, पी बी ये हमें दिया है, ये हमें दिया है बेटा 1/6, 1/6। पीबी निकालेंगे तो पीबी आ जाएगा बेटा यहाँ से 2/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2, एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 एकम 6 प्लस 2 तिया 6, 4 और 1 5 में 2 3 2, 1/3। पीबी आ गया बेटा 1/3, देख रहे हैं आप, पीबी 1/3 यहाँ पुट कर दो, 1/3 माइनस 1/6, 6 एलसीएम 2 माइनस 1/6 आ गया बेटा, ए ऑप्शन इज राइट 1/6, 1/6। बोलो बेटा क्लियर प्रिंस। बेटा यहाँ माइनस है मैं जानता हूं, इधर आके ये प्लस का हो गया, इधर आके ये माइनस का हो गया, ये तो जो का त्यों है, मैं इसको इधर ले आया बेटा माइनस का हो गया, इधर ला गया बेटा प्लस का हो गया, सोल्व किया एलसीएम देखिए 1/3 आ गया, ये पीबी कितना है 1/3, पीए इंटरसेक्शन बी कितना है ध्यान दो 1/6, 6 एलसीएम आ गया बेटा 3 दूनी 6, 2 माइनस 1, 1/6, 1/6। बोलो तेजस्वा, बोलो तेजस्वा। अगला देखो, कमेटी ऑफ 3 हैज टू बी चूजन फ्रॉम ग्रुप ऑफ 4 men 5 वुमेन इफ द, देखो 4 आदमी है, 4 आदमी है और 5 महिलाएं, इनमें से कितनी कमेटी बनानी है 3 की, तो पहले तो एन एस बराबर 3 और 5 और 4 9, 9 में से 3 की कमेटी बनानी है, देख रहे हैं 9 में से 3 की कमेटी बनानी है, 9C3 हो गया, 9 × 8 × 7 अपॉन 3 2 1, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 तिया 12 7 84, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 पर्सन आर मेन, 2 मेन होंगे बेटा, ध्यान देना, जब 2 आदमी होंगे तो 1 महिला लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें 3 की कमेटी बनानी है, आदमी कितने 4, 4 में से 2 आदमी ले ली इनटू, तो 5 में से हमें 1 महिला लेनी पड़ेगी, 4 गुणा 3/2 गुणा 1, 5 × 7 5, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 5 30, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कितना हो गया 30/84, कटेगा 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 5/14, 5/14 है कहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट 5/14। 5/14 भैया बता तो दिया, 4 आदमी और 5 महिलाओं में से हमें 3 की कमेटी बनानी है, तो करेक्ट 2 आदमी होने की प्रायिकता क्या होगी, जब 4 में से 2 आदमी आ गए तो 5 में से 1 महिला लेनी पड़ेगी, और टोटल आदमी कितने 9, 9 में से कितने की कमेटी बनानी है 3 की, 9C3, 9C3। इंद्रजीत वर्मा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वही क्वेश्चन है सेम, प्रोबेबिलिटी सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 3/4 और 1/4, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व होने की, पहले करा चुका हूं बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको, दे सॉल्व ऑफ द प्रॉब्लम, तो देखो बेटा पहले तो सॉल्व न होने की 1/2 बताया था, 1 - 3/4, 1 - 1/4, सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी, ये 1/2, ये 3/4, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया हमारा 1/4, 1/4 और ये 3/4, कितना हो जाएगा 3/4 चौक 16 दूनी 32, ये हो गया। और सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी 1 - 3/32, 32 एकम 32, 32 में से 3 गए तो 29/32, 29/32, ए ऑप्शन इज राइट 29/32। बेटा वही है, क्या बोला समस्या को, क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंडिविजुअली, 3/4, 4/4, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी सॉल्व दे ऑल सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, तीनों सॉल्व होंगी, तो पहले सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी 3/32, अब सॉल्व न होने की निकालने के बाद पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है,
1 से माइनस कर देंगे, 29/32, 29/32। बेटा देनी पड़ेंगी 5 मिनट, आपको 5 मिनट देनी पड़ेंगी बेटा आज। नेक्स्ट देखो, एक ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड डाइस लैंड्स ऑन द हायर वैल्यू देन द फर्स्ट। देखो बेटा, दो डाइस हमने थ्रो की, दो पासे हमने उछाली, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि दूसरे पासे पर पहले से ज्यादा अंक आए, दूसरे पासे पर पहले से ज्यादा अंक आए। ध्यान दो बेटा, अब एन एस कितने पासे हैं बेटा, पेयर, दो पासे, 6 की पावर 2 कितना हो गया 36। अब क्या बोला है, पहले दूसरे पासे पर पहले से ज्यादा आए। ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे इंद्रजीत, दूसरे पासे पर पहले से ज्यादा वैल्यू आए, तो बेटा एक एक नहीं आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, क्योंकि दूसरे पासे पर ज्यादा है। देख लो वैल्यू, दूसरे में 2 1 और 2 2 नहीं आएगा, तो 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। अब बेटा तीसरे पे 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 4, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। अगले पर बेटा 4 4 तक नहीं आएगा, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 नहीं, 4 4 नहीं, 4 5, 4 5 आएगा, 4 6 आएगा। अगले पर ध्यान देंगे, 5 5 तक नहीं आएगा बेटा, 5 5 तक नहीं आएगा, कितने तक आएगा 5 6 तक। और बेटा 6 6 में तो कुछ है ही नहीं है, 6 1 6 2 6 3, दूसरे पे ज्यादा आएगा ही नहीं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एन ई 15, एन ई 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बेटा 15/36, 3 पंजे 15, 3 से 12, 5/12। सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही सुमित, बिल्कुल सही सुमित, यू आर राइट सुमित। है ना, दूसरे पासे पर पहले से ज्यादा है, तो बेटा 1 1 नहीं आएगा, फिर 1 1 1 नहीं आएगा, तो 1 2 1 3 सारे आएंगे, 2 1 2 2 नहीं आएगा, तो 2 3 2 4 2 5 2 6 आएंगे, 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आएगा, 4 5 4 6 5 6। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ध्यान देंगे बेटा, एंड अनवाइज डाइस इज रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 2 4 एंड 6। देखो बेटा, एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाले जाते हैं, तो हेड के साथ 2 4 6 आने की प्रायिकता क्यों होगी। एक देखो बेटा, क्या चीज है, फेयर कॉइन है और बाइस अनवाइज डाइस है, डाइस मतलब पासा, एक साथ उछाले तो क्या होगा 1 2 सॉरी 1H 1 2H, ये आ सकते हैं बेटा, 3H 4H 5H 6H, ये आ सकते हैं, या ये आ सकते हैं 1 हेड 2 है, 2 के साथ टेल आ सकता है, 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6 टेल, ये आ सकता है बेटा, ये आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, एन एस बराबर हो गया बेटा 12। एन ई क्या बोला है उसने बेटा, 2 4 6 के साथ हेड आना चाहिए, 2 के साथ हेड है, 4 के साथ हेड है, 6 के साथ हेड है, 1 2 3, कितना आ गया 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 3/12, 3/12, 1/4, आंसर 1/4। बिल्कुल सही बेटा सुमित, बिल्कुल सही, 1/4, 1/4। अगला क्वेश्चन और देखेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बस आपको अब रिवीजन करना है, बार बार यूट्यूब पे आते रहना है, जितना कराया है आपको वीडियो बार बार देखनी है बेटा, जितना कराया है वीडियो बेटा बार बार देखनी है। आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, यूट्यूब पर मेरे साथ आते रहें। देयर आर एन सॉक्स, कितने सॉक्स हैं, एन, इन ए ड्रॉवर, ड्रॉवर में एन सॉक्स हैं, जुर्राब है एन, ऑफ विच 3 सॉक्स आर रेड, 3 उसमें से लाल हैं। इफ 2 ऑफ द सॉक्स आर चूजन, 2 निकाले गए, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सिलेक्टेड सॉक्स आर रेड, दोनों कैसे हो बेटा, रेड हो, रेड आने की, लाल जुराब आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, तो एन की वैल्यू क्या होगी।
ध्यान दो, लाल जुराब कितने हैं, 3 3, और कितने निकाले गए, 2, तो 3 में से दोनों के दोनों क्या होंगे, रेड। टोटल कितने हैं, n, n में से कितने निकाले गए, nc2, ये ne हो गया, ये ns हो गया। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। सॉल्व करना है बस, 3 इंटू 2 इंटू 1, n-1 अपॉन 2 इंटू 1, ये इससे खत्म, इक्वल टू 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि हो जाएगा n इंटू n-1 इक्वल टू 12। ये आ गया। अब बेटा इसके कैसे फैक्टर करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मत करिए, आराम से हो जाएगा, आप दिमाग लगाइए। 4 गुणा 3, 4 माइनस 1, देख रहे हैं 12 आ गया। n की वैल्यू 4, 4 माइनस 1 1 3, 4 तिया 12, n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4, n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 4, आंसर n की वैल्यू बेटा 4। नहीं बेटा यहाँ इतना ही लिखाया था दानिश, इतना ही करते रहिए, और हो सकता है मैं आपके साथ आ भी जाऊं रिवीजन कराने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ भी जाऊं एक टॉपिक और कराने के लिए। दानिश क्यों टेंशन लेते हो, यूट्यूब पर लगातार आते रहिए बेटा, यूट्यूब पर लगातार आते रहिए बेटा। बाकी जितना मैंने कराया उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, जितना मैंने कराया है वीडियो आपके पास, सबके पास है, मैंने आपसे पूछ लिया, सबके पास रिकॉर्डेड वीडियो है बेटा। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, एग्जाम की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को तहे दिल से शुभकामना देता हूं कि आप सभी बच्चे कामयाब हों और नाम रोशन करें, नाम रोशन करें। हिंदी में बेटा बता देते हैं, बेटा हिंदी में क्या है, n सॉक्स हैं किसी ड्रॉअर में, उसमें से बेटा 3 सॉक्स लाल हैं, 3 लाल हैं, 2 जुराब निकाले जाते हैं, 2 जुराब निकाले जाते हैं, और लाल जुराब होने की प्रायिकता 1/2 है, लाल जुराब निकालने की प्रायिकता 1/2 है, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान क्या होगा। हैप्पी दिवाली लक्की पंचोली। बाकी बेटा कहाँ यही लिखाया था बेटा, बाकी कहाँ यही लिखाया था बेटा, अवनीश चेक करो बेटा, फर्स्ट डे लिखाया था बेटा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था अवनीश, नंबर सिस्टम इसमें नहीं आता बेटा, कैसी बातें करे, जो लिखाया था बेटा वही है। नंबर सिस्टम तो एनडीए में आज तक नहीं आया, कब आया है बेटा नंबर सिस्टम, आज तक हिंदुस्तान में एनडीए में नंबर सिस्टम नहीं आया। नहीं बेटा, मैंने उसकी जगह आपको कॉनिक सेक्शन कराया है 4 क्वेश्चन का। हाँ मनुश्रेष्ठ यूट्यूब पे होगी बेटा, यूट्यूब पे आइए ना, चलो देख लूंगा दानिश, स्टेट के लिए मैं देख लूंगा, ठीक है दानिश, स्टेट के लिए मैं आ जाऊंगा, चलो करा दूंगा स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक आपकी और करा दूंगा, और बोलो ठीक है ना, स्टैटिस्टिक और करा दूंगा, ठीक है दानिश। चलो बाकी सिलेबस कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सिलेबस कंप्लीट है, आप लोग आते रहो, थैंक यू, धन्यवाद।